जाहिर है, ऐसे शीर्षकों के साथ आप नॉन स्टॉप मनोरंजन के बादशाह से मनोरंजन की उम्मीद करते हैं। और सलमान खान, अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा जैसे ड्रीम कास्ट के साथ साजिद नाडियाडवाला द्वारा निर्मित मुझसे शादी करोगी से उम्मीदें कई गुना बढ़ जाती हैं। जब आप सीजन की सबसे बहुप्रतीक्षित शादी देखने के लिए थिएटर में जाते हैं तो आपके मन में कुछ सवाल आते हैं। क्या मुझसे शादी करोगी भारी उम्मीदों पर खरी उतरेगी? क्या सलमान और अक्षय के बीच की केमिस्ट्री, जो पहली बार एक साथ काम कर रहे हैं, धमाकेदार होगी? अगर हाँ, तो कौन होगा शो का दिल? आइए एक एक करके प्रश्नों पर विचार करें। मुझसे शादी करोगी डेविड धवन की पिछली फिल्मों की ही श्रेणी में आती है। इसका फोकस मनोरंजन पर है, जान देने या शिक्षित करने पर नहीं। जहां तर्क पीछे छूट जाता है और सिर्फ 2.5 घंटे का शुद्ध मिलावट रहित मनोरंजन ही मायने रखता है। इस लिहाज से मुझसे शादी करोगी बेहतरीन है। इस फिल्म को देखने से पहले अपने विचारों को घर पर ही छोड़ दें और आप इस मज़ेदार सफ़र का और भी ज़्यादा मज़ा लेंगे। डेविड धवन की पिछली फिल्मों में संजय दत्त और गोविंदा के बीच इन स्क्रीन केमिस्ट्री बेहतरीन थी, और इस बार मुझसे शादी करोगी में भी दोनों की दोस्ती कमाल की है। वास्तव में, अगर दोनों कलाकार एक दूसरे की तारीफ नहीं करते तो यह फिल्म औंधे मुंह गिर जाती। दोनों में से कौन बेहतर है, ये नीचे कुछ पैराग्राफों में पढ़िए। जब समीर सलमान खानी प्रियंका चोपड़ा के प्यार में पागल हो जाता है तो उसे पता नहीं होता कि उसकी खुशियां जल्द ही बर्बाद हो जाएंगी, और अपराधी कोई और नहीं बल्कि सनी अक्षय कुमार है, जिसके साथ समीर अपना कमरा साझा करता है और जो रानी के आकर्षण में फंस गया है। दोनों रोमियो अपनी प्रेमिका को पाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। किस्मत से समीर जो भी सही करने की कोशिश करता है वह पूरी तरह से गलत हो जाता है, जबकि सनी विजयी होती है। इस उत्पात को और बढ़ाने वाले हैं रानी के अनुशासन प्रिय सेना अधिकारी पिता और समीर के ज्योतिषी मित्र मुझसे शादी करोगी। डेविड धवन की अनिल गोविंदा अभिनीत फिल्म दीवाना मस्ताना की ही शैली में आती है। वन अपमैनशिप का खेल, जो उस फिल्म का आधार था, बिल्कुल मुझसे शादी करोगी का भी सार है। मुझसे शादी करोगी में कई मज़ेदार पल हैं। फिल्म की शुरुआत में ही मंच तैयार हो जाता है जब सलमान एक ज्योतिषी राजपाल यादव से टकराते हैं, जब वह अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने गोवा पहुंचते हैं। लेकिन फिल्म असल में तब आगे बढ़ती है जब अक्षय घर में पहुंचते हैं और सलमान के साथ कमरा शेयर करना शुरू करें। दरअसल कहानी में अक्षय का आना सिर्फ बातों को और बढ़ा देता है, और उसके बाद दोनों अभिनेताओं के बीच जो चूहे बिल्ली का खेल चलता है वह वाकई बहुत मज़ेदार है। अमरीश पुरी के साथ दो रोमियो की बातचीत विशेष रूप से उद्यम के उच्च बिंदुओं में से एक है, और सलमान को मात देने के लिए अक्षय द्वारा अपनाई गई रणनीतियां मूर्खतापूर्ण लग सकती हैं, लेकिन फिर भी मनोरंजक हैं। इंटरवल के बाद के हिस्से भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ते हैं, जिससे दर्शक पलक झपकाने का मौका नहीं पाते। क्लाइमैक्स, जब सलमान क्रिकेट पिच पर प्रियंका के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं, वाकई अलग है, और क्रिकेटरों की मौजूदगी दर्शकों को चौंका देगी। साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू की अंग्रेजी में विशेष टिप्पणियां दर्शकों को हंसा देंगी। अंत में लड़की किसे मिलती है, इसका खुलासा यहां करना उचित नहीं होगा। डेविड धवन अपनी तरह की फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, और मुझसे शादी करोगी में जो मसाला है वह मसाला मनोरंजन की तलाश करने वालों की भूख को शांत करने के लिए पर्याप्त है। मॉरिशस के कुछ मनोरम स्थानों पर स्टाइलिश तरीके से शूट की गई बिना किसी दोहरे अर्थ के ये फिल्म एक बार फिर साबित करती है कि केवल डेविड ही ऐसी कहानियों को बिना किसी अस्पष्ट कथानक के साथ पेश कर सकते हैं। फिल्म में बहुत ही युवा उन्मुख भावना है, जो शुरुआती रीलों में बेवॉच जैसे हिस्सों समुद्र तट पर प्रमुख शव से शुरू होती है, जो आज के समय में आकर्षक है। अनीस बज़मी की स्क्रिप्ट काल्पनिक पलायनवादी सिनेमा का एक बेहतरीन उदाहरण है। हालांकि फिल्म में कई रोचक क्षण हैं, लेकिन इंटरवल के बाद की अवधि में गति थोड़ी धीमी हो जाती है, क्योंकि एक बिंदु के बाद एक दूसरे से आगे निकलने का खेल थमने लगता है। लेकिन क्लाइमैक्स फिर से फिल्म को ऊपर ले जाता है। दूसरे भाग में थोड़ी सी कटौती ही मदद करेगी। संजय एफ गुप्ता की सिनेमेटोग्राफी बेहतरीन है। वैसे तो मॉरिशस में कई फिल्में शूट की जा चुकी हैं, लेकिन गुप्ता के लेंस ने इस जगह को इतनी खूबसूरती से कैप्चर किया है कि ये बिल्कुल एक नई जगह लगती है।
रूमी जाफरी के संवाद फिल्म के मूड के अनुरूप हैं। इस तरह की फिल्में बुद्धि और हास्य पर आधारित होती हैं और रूमी के वन लाइनर पूरी तरह से मनोरंजक हैं। एक्शन सीन बेहतरीन है। साजिद वाजिद का संगीत स्कोर काफ़ी समृद्ध है। रब करे, जीने के हैं 4 दिन, लाल दुपट्टा और टाइटल ट्रैक बेहतरीन है और हर ट्रैक की कोरियोग्राफी खास अंक की हकदार है। कलाकारों में से ये कहना वाकई मुश्किल है कि शो के अंत में कौन सीटी और ताली लेकर जाएगा। सलमान खान एक अच्छे आदमी की भूमिका में हैं। उन्होंने अपने किरदार को जोश के साथ निभाया है। अभिनेता न केवल आकर्षक दिखते हैं, एक तारीफ जिसे उन्होंने स्वीकार करना सीख लिया है, बल्कि जिस सहजता से वे हास्यपूर्ण भागों को संभालते हैं वह अविश्वसनीय है। जब अक्षय वास्तव में फिल्म में अपने कामों को कम करके आंकते हैं तो आपका दिल सलमान के लिए दुखी हो जाता है और ऐसा केवल उनके प्रभावी चित्रण के कारण होता है। अक्षय कुमार एक रहस्योद्घाटन है। उन्होंने पहले भी 2 बार कॉमेडी करने की कोशिश की है, मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी और खाकी, और दोनों में ही उन्हें प्रशंसा मिली। मुझसे शादी करोगी के साथ उन्होंने अपने पिछले काम को पीछे छोड़ दिया है। उनकी टाइमिंग शानदार है और जिस दृढ़ता के साथ वे अपने व्यक्तित्व में मौजूद बुराई को सामने लाते हैं उसकी चर्चा आने वाले दिनों में होने वाली है। प्रियंका चोपड़ा ने भी खुद को उतना ही बेहतरीन ढंग से पेश किया है। हालांकि इस भूमिका के लिए वास्तव में नाटकीयता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सुंदर लड़की ने अपने किरदार को सहजता से निभाया है। साथ ही वह सलमान और अक्षय दोनों के साथ बहुत अच्छी जोड़ी बनाती है। अमरीश पुरी बेहतरीन है। सलमान के साथ उनके सीन्स फिल्म की शुरुआत में जब सलमान उन्हें थप्पड़ मारते हैं से लेकर क्रिकेट पिच पर फिनाले तक आपको हंसाते रहने पर मजबूर कर देंगे। राजपाल यादव में